जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम शहबाज है और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो चैनल। तो आज जो मैं जिस टॉपिक पे ज़िक्र करूँगा, जो बात करूँगा, वो है रिलेटेड टू PMLN, जो कि ऑन सिंक होल में गिर चुकी है। बेसिकली इट्स गॉन इनटू अ होल, और जो जहाँ से वापसी मेरा नहीं ख्याल कि मुमकिन है। तो इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं आपसे बात करना चाहूँगा। वो उनमें से चंद एक तो हैं, मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल ये शुरू से ही इनकी जो सिंक होल में गिरने की रीज़न्स हैं बहुत सारी, और उन रीज़न्स को मैं डिस्कस करूँगा बेसिकली। तो पहली चीज़ तो ये कि देखें, इन्होंने शुरू से ही जो इन्होंने अपनाया अपना नैरेटिव कि ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पिछले 2.5 साल से लगे हुए हैं। ये शुरू किया था बिलावल भुट्टो ने, और इसको हर कोई जो है ना अपना लेता है कि सिलेक्टेड। तो ये सिलेक्टेड, ये किस तरह से सिलेक्टेड है? अगर सिलेक्टेड होता फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फिर सिंध हुकूमत भी सिलेक्टेड है, तो फिर तो सारे अपोजिशन के लीडर सिलेक्टेड हैं। जो भी कोई आया है असम्बली में, जिस तरह से भी आए हैं, प्रोविंशियल में या सेंटर में, तो वो सारे के सारे सिलेक्टेड हैं फिर तो। अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक पार्टली सिलेक्ट किया है और पार्टी इलेक्ट हुए हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये तो उधर से ही ये नैरेटिव इनका ज़ीरो हो जाता है कि जब ये कहते हैं कि सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड तो नहीं है। सिंध हुकूमत तो फिर सिलेक्ट ना होती तो वहाँ भी PTI की हुकूमत आ जाती, या जो भी होता हो जाता कुछ ना कुछ। तो और फिर ये कि दूसरा ये कि इलेक्शंस अगर सिलेक्ट ही करना था तो फिर तो अच्छी तरह सेलेक्ट करते। अब ये तो नहीं है कि बिल्कुल मार्जिनल सेलेक्ट किया, तो ये तो कोई बात ही नहीं है। सेलेक्ट करें, अच्छी तरह से करें कि अच्छी मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी आए ताकि फिर कुछ कर सकें। अब तो बेचारा इमरान, उसके हाथ बंधे हुए हैं, कुछ कर तो सकता नहीं है वो। तो एक तो ये नैरेटिव है, ठीक है ना। ये इन्होंने शुरू से ही अपोजिशन करनी शुरू कर दी, और इन्होंने इतना मुश्किल पाकिस्तान दिया PTI को कि दे काइंड ऑफ न्यू एंड दे वर श्योर कि पाकिस्तान इज़ गोना विल इमरान खान विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट। इतनी बुरी इकोनॉमिक सिचुएशन है, बिल्कुल बैंकरप्सी की करीब आया हुआ है। तो इनको यही यकीन था कि इमरान खान विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट, और वो हैंड्स अप कर देगा, कहेगा जी मैं तो नहीं कर सकता, आओ तुम ही संभालो इसको। दिस इज़ व्हाट दे थॉट, और दे हैड टेकन पाकिस्तान टू दैट लेवल, यू नो, जिसमें चांस था ये। वो तो इमरान खान ने हिम्मत की और उसकी टीम ने हिम्मत की, जिसकी वजह से पाकिस्तान बाहर आ गया, और विद इन अ शॉर्ट टाइम बाहर आ गया। तो उन्होंने दौरे वारा किए, इधर उधर किए, और वहाँ से बाहर के मुल्कों से पैसे ले लिए। और फिर कहते हैं कि जी लोन, मैं तो लोन ले लूँगा। मैं तो कहते थे कि अगर मैंने लोन लेना पड़ा तो मैं मरने को तरजीह दूँगा। भाई तुमने पाकिस्तान से छोड़ा, वो ये हाल करके छोड़ा, तो शुरू में तो लोन लेना ही है। तो अब आगे अगर फिर से लोन लिया गया तो फिर तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन होगा जो कि उठेगा इमरान खान के अगेंस्ट। लेकिन अभी आई डोंट थिंक कोई ऐसी बात है। तो फिर ऊपर से ये कि इन्होंने, अब इनके पास कोई तरीके रह नहीं गए हैं एक्चुअली। ये बिल्कुल फंसते जा रहे हैं ऐसे एक गड्ढे में गिर चुके हैं ये, कि उधर से निकलना इनके लिए इम्पॉसिबल होता जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि इनके जो क्राइम्स हैं वो इतने ज़्यादा ब्लेटेंट हैं और इतने ज़्यादा ऑब्वियस हैं कि जिनको प्रूफ की ज़रूरत ही नहीं है, जिनके प्रूफ ऑलरेडी रेडी मेड हैं। तो अब वो क्या करें सिवाय इसके कि कहें कि जी ये तो हमारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। बार बार यही क्या कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, क्योंकि जब उनसे सवाल पूछो तो कहते हैं हमें तो नहीं पता, हमारे बच्चों को से पूछो। और बच्चों से पूछो तो कहते हैं कि जी हमारे अब्बू से पूछो। अब्बू से पूछो तो कहते हैं मेरे अब्बू से पूछो। ये सारी की सारी मतलब डेफिनेट एक क्लियरली ये इंडिकेशन है कि तुमने जो है वो चोरियाँ की हुई हैं, और तुम जो हो बहाने पे लगा रहे हो कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहाँ से आ गई? तो ये चीज़ें अब ऐसी हैं कि इनको, एक तो ये कि इनकी जान खतरे में, और दूसरा ये कि इनकी पॉलिटिक्स खतरे में, और तीसरा ये है कि इनका जो चोरी करने की कैपेबिलिटी है वो बहुत बड़े ख़तरे में। तो अब ये सारे ख़तरों को देख कर इन्होंने ये कहा कि भी और कोई हल तो है नहीं, चलो PDM बनाते हैं। और PDM क्या चीज़ है? PDM तो है एक सर्कस ऑफ क्लाउन्स। हर कोई जिस तरह नहीं होता, एक सर्कस के अंदर कोई साइकिल चला रहा है, ठीक है, और कोई जो है वो अपने वो बॉल्स को छाल रहा है, चार चार पाँच पाँच बॉल्स उठा के वो कर रहा है।
और कभी कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई अपनी शक्लें बना रहा है। मतलब हर एक का अपना अपना एजेंडा है, हर एक का अपना अपना एक जो है वो मकसद है ये पीटीएम का, पीडीएम में आने का। और एक दूसरे से डिस्कशन भी नहीं हुई है, एक दूसरे को बताया भी नहीं किया कि भी हमने क्या करना है, हमने क्या करना है। उधर से वो जो है टेररिज्म के, उधर से वो सेपरेट बलूचिस्तान के बारे में बात करना शुरू हो जाता है, तो दूसरा चुप करके बैठा सुन रहा है, जबकि प्रॉबली वो अग्री नहीं कर रहे। और बिलावल भुट्टो बैठा हुआ है, उसके सामने जो है वो सब को आर्मी के खिलाफ और ये सब कुछ बातें हो रही हैं, और उधर चुप करके बैठा हुआ, ठीक है। और बाहर निकल के कहता है कि मैं तो अग्री नहीं कर रहा। भाई तुमने पीडीएम बनाई है, भाई तुमने मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की होगी, तुमने बैठ के एजेंडा बनाया होगा कि तुमने क्या कहना है। मतलब ऐसा तो नहीं होता कि एक ग्रुप ऐसा बन जाए या एक कोलैबोरेट ऐसी इसमें करें कि पता ही ना हो दूसरे को कि भाई तुमने क्या करना है, मैंने क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस होती हैं। तो इसका मतलब कोई डिस्कशन नहीं हुई है, उनका सिर्फ एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि हमारी जान बचाओ, हमारी करप्शन को बचाओ, और हमें करने दो करप्शन आगे भी, हमारी पॉलिटिक्स को बचाओ, ताकि हम वापस आ सकें और फिर हम चोरियाँ को रिज्यूम कर सकें जहाँ से हमने छोड़ी थी। तो ये है सारा का सारा का एजेंडा। तो नवाज शरीफ नीड्स टू बी डिपोर्टेड, ही हैज़ टू कम बैक। और बिल्कुल ये खुद तो नहीं आने लगा, लेकिन डिपोर्ट करना होगा, यूके गवर्नमेंट को डिपोर्ट करना होगा। एक तरफ तो एफएटीएफ में मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, और बिल्कुल साथ साथ इमरान अपना नवाज शरीफ बैठा हुआ है वहाँ पे, मनी लॉन्ड्रिंग करके हर किस्म की चोरियाँ की हुई हैं। तो हो सकता है वो भी टेररिज्म में पैसे जा रहे हों, तो वो अलाउड है। अगर सबसे पहले तो तुम अपनी मनी लॉन्ड्रिंग की जो वो है आपके मुल्क में जो हो रहा है उसको तो आप रोको। तो मनी लॉन्ड्रिंग आपके मुल्क में हो रही है, ये नवाज शरीफ अगर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है और वहाँ बैठा हुआ है, तो ये आपके मुल्क में हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग। तो आप मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर सकते हो, और जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट सारा कुछ उसको ग्रे लिस्ट में डालना है, उसको ब्लैक लिस्ट में भी डालना है, और ये करना है वो करना है। तुम्हारे मुल्क में बैठे हुए ये मनी लॉन्ड्रिंग की है इन्होंने, तो सबसे पहले तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि उसको आप डिपोर्ट करें फ़ौरन। तो ये डिपोर्ट हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे पाकिस्तान के। और एक लॉ, इंटरनेशनल लॉ बनना चाहिए जिसके तहत कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग ना कर सके, क्योंकि आजकल तो ग्लोबल बन चुका है, हर चीज़ ग्लोबल विलेज है पूरी दुनिया। तो ये ढूंढना बहुत इजी हो गया कि कौन सी प्रॉपर्टी का जो मनी ट्रेल है, कौन सी प्रॉपर्टी की मनी ट्रेल नहीं है। जिन जिन प्रॉपर्टीज़ की मनी ट्रेल नहीं है उसको तो वो डायरेक्टली वो रेड अलर्ट हो जाना चाहिए, और उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि कहाँ से पैसे आए हैं। और अगर पैसे प्रूव नहीं हो रहे तो स्ट्रेट अवे जेल हो जाना चाहिए, स्ट्रेट अवे। और ये ओपन शट केसेस हैं ये। अगर आप मनी ट्रेल नहीं दे सक रहे हैं तो इसका क्या है रीज़न? ज़ाहिर रीज़न यही है कि आपने करप्शन के पैसे से ये किया है। तो करप्शन तो शुड नॉट बी अलाउड एनीवेयर। और ये बड़े बड़े सेफ हेवन्स बने हुए हैं पूरी दुनिया में, और ये एक्चुअली ये लीडर्स, पूरी इंटरनेशनल लीडर्स जो हैं, ये अपने उल्लू सीधा करते हैं और दूसरों को ये सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये हर जगह है, बड़े बड़े मुल्कों में भी हो रहा है ये, तो छोटे मुल्कों को तो है ही है। और ये सारे पैसे जो हैं वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ से ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में, और डेवलप्ड कंट्रीज चुप करके बैठे हैं बिकॉज उनको तो फ़ायदा है, और पैसे वहाँ जा रहे हैं सारे। तो ये सब चीज़ें रुकनी हैं। और इमरान खान बहुत ठीक कर रहा है कि हर फोरम में ये बात कर रहा है, और अभी एससीओ का फोरम हुआ था उसने वहाँ भी बात की है, और टेररिज्म के अगेंस्ट ही बात की है उसने, पीस के फेवर में बात की है उसने, मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट बात की है। और बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, तो जिसके बारे में मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा कि जो इमरान खान की स्पीचेस के बारे में। तो चलें ठीक है, इंशाल्लाह फिर बात करते हैं। और टेक केयर, अपना ख्याल करें और रखें, और इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।